हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड की साइंस और उसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था में किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर में जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है या फिर वेरियस जो एग्ज़ाम होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आता है उससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखिए, प्रत्यास्था जो तापमान है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्था घटेगी। संपीड्यता क्या होती है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जिसे हम k से डिनोट कर देते हैं, तो उसके क्या होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक इसमें जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ऊर्जा घनत्व है उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले इसके लिए ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा ऊर्जा घनत्व है वो क्या होता है? कार्य अपॉन में आयतन। अब कार्य एक तरह की ऊर्जा है तो ऊर्जा अपॉन में आयतन भी हम बोल सकते हैं। तो ऊर्जा घनत्व हो जाता है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ऐसे ही जो प्रतिबल है उसे हम प्रत्यास्था इंटू विकृति लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 1/2 इंटू प्रत्यास्था इंटू विकृति का स्क्वायर। इसी तरह से जो ऊर्जा घनत्व है उसे हम 1/2 प्रतिबल इंटू प्रतिबल अपॉन में प्रत्यास्था गुणांक लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और अपॉन में प्रत्यास्था गुणांक। हम चाहे तो आगे इसकी एक फॉर्म और बना सकते हैं, जैसे कि 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन होता है। तो जो हमारा प्रतिबल इंटू विकृति है, तो प्रतिबल जैसे इसी को ले लें तो प्रतिबल तो ऐसे कैसे रह जाएगा? विकृति है तो विकृति को हम लिख सकते हैं प्रतिबल अपॉन में प्रत्यास्था गुणांक। तो हमारे पास प्रतिबल का स्क्वायर इंटू आयतन और अपॉन में प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो होता है y = mgl अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल, जहां m उस पदार्थ का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय नियतांक है, l उसकी लंबाई है, पाई नियतांक है, r उस पदार्थ की त्रिज्या है और स्मॉल l है उसकी लंबाई में परिवर्तन है। तो जो किसी तार की लंबाई में परिवर्तन है वो होता है उस तार की लंबाई के तो समानुपाती और उसकी जो त्रिज्या है उसकी व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसा क्वेश्चन ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई 4 तार दिए हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक इसके लिए सेम है और जी का मान सेम रहेगा। तो किस तार की लंबाई में अधिक वृद्धि होगी, यानी कि उस पर तनाव लगाएं तो उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो किस तार में वृद्धि अधिक होगी? तो जिसके लिए r का मान कम होगा उसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि लंबाई में वृद्धि l है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? r के तार की त्रिज्या के। तो हमारे लिए इसमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा d 0.5 mm। ये d व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो d का मान है या फिर यहाँ से जो r का मान निकलेगा तो वो क्या होगा? सबसे कम होगा, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा। तो देखिए, जो किसी छड़ में उत्पन्न अवनमन कोण है वो क्या होता है? WL³ अपॉन में 4BD³ y। अब जैसे कोई धातु है उसमें गहराई बढ़ाने पर अवनमन कोण क्या होता है? न्यूनतम होता है। इसीलिए
धातु की बचत भी होती है। तो इसका उपयोग हम करते हैं किसी पदार्थ से, कोई मेटल की कोई सामग्री हम बना रहे हैं, तो हम उसकी जो गहराई है या फिर जो ऊंचाई है वो ज़्यादा लेते हैं और उसकी चौड़ाई हम कम लेते हैं। अब जैसे खोखला पाइप है, उसके लिए अवनमन कोण क्या होगा? ये होगा WL³/12π/4, यानी कि अवनमन समानुपाती होता है 1/R4 के। यानी कि खोखला पाइप लेते हैं हम, यानी कि एक खोखला पाइप है और एक ठोस पाइप है। तो खोखले पाइप का जो द्रव्यमान है जो ठोस पाइप से अधिक मजबूत होता है। इसीलिए जो साइकिल है, रिक्शा है, उनके फ्रेम खोखले पाइप के बनाए जाते हैं। इसी तरह से जैसे छोटी और खोखली जो शाफ्ट होती है वो लंबी ठोस शाफ्ट के तुलना में अधिक मजबूत होती है। और इसके लिए बलागुण क्या होता है कि अगर हम एक छोटी और खोखली शाफ्ट ले रहे हैं तो बलागुण किस में ज़्यादा लगेगा? तो देखिए यहाँ से क्या है कि बलागुण तो समानुपाती है R⁴ के, R⁴ के, यानी कि R का मान जितना कम होगा बलागुण उतनी ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम जो शाफ्ट होती है वो छोटी और खोखली शाफ्ट काम में लेते हैं। देखिए कोई जो पर्वत की ऊंचाई है h है और पर्वत की चट्टानों का घनत्व d है, तो उस पर जो प्रतिबल है वो निकाल सकते हैं h/dg से। या फिर जैसे हमें प्रतिबल पूछा जाता है तो प्रतिबल क्या होता है? बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है। अब बल F से डिनोट करते हैं और क्षेत्रफल πr², यानी कि प्रतिबल व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के। तो ये जैसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कोई दो तार हैं, उनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, तो उनके लिए प्रतिबलों का अनुपात क्या होगा, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब जनरली जो एग्ज़ाम में है, कई बार इस चैप्टर से यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए, आयता प्रत्यास्थता गुणांक के लिए और जो पाइसा अनुपात है सिग्मा, उनमें संबंध पूछ लिया जाता है। तो देखिए कौन कौन से संबंध पूछे गए हैं, यह पूछता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो। तो y प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू होता है 3k1 - 2 सिग्मा, या फिर y इक्वल टू होता है 2 η1 प्लस सिग्मा, या फिर ये पूछ लिया जाता है y इक्वल टू 9 η/3k प्लस ईटा। ऐसे ही सिग्मा इक्वल टू होता है 3k - 2n अपॉन में 6k प्लस 2n, या फिर इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है 9 अपॉन में y इक्वल टू 3 अपॉन में ईटा प्लस 1 अपॉन में k। जो पाइसा अनुपात या पाइसन अनुपात होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में सिग्मा इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा। तो देखिए बीटा क्या होता है? बीटा होता है अनुप्रस्थ विकृति, और सिग्मा अल्फा क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो पाइसा या पाइसन अनुपात कहलाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पाइसा अनुपात है वो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। और जो सिग्मा है इसका मान आता है वो आता है -1 से +0.5 के बीच। ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि पाइसा अनुपात का मान
मान होता है, तो -1 से 0.5 होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है डेल्टा पी अपन में डेल्टा वी अपन में वी, यानी कि दाब में परिवर्तन अपन में आयतन में जो परिवर्तन है उसका भिन्नात्मक जो मान होता है उन दोनों का अनुपात होता है, यानी कि जैसे v प्रारंभिक आयतन है और डेल्टा v आयतन में परिवर्तन है। तो देखो p है, इसे हम लिख सकते हैं h dg, d घनत्व है, g गुरुत्वीय नियतांक हो जाएगा यहाँ, यानी कि h का मान पता हो हमें, d का मान पता हो और g का मान पता हो तो हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आयतन में जो परिवर्तन है वो ज्ञात कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। ध्वनि का वेग v इक्वल टू होता है रूट के अपॉन में रो। देखिए k क्या है, k आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और रो ये घनत्व है। तो जैसे अगर जल में वेग पूछा जाता है तो जल का घनत्व ले लेंगे, अगर ध्वनि में पूछा जाता है तो वहाँ हम ध्वनि का घनत्व ले लेंगे। तो इस पे अक्सर जैसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पार्श्व विकृति क्या होती है, पार्श्व विकृति होती है सिग्मा इनटू अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे अभी मैंने पाइसन अनुपात का फॉर्मूला बताया था कि जो पार्श्व विकृति अपन में अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होती है। अब जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें संपीड़ता गुणांक और जो P है या फिर रुद्धोष्म निष्पत्ति गामा है, इनमें क्या संबंध होता है, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम एवं समतापी प्रक्रम इनमें क्या संबंध होता है। तो बीटा इक्वल टू होता है 1 में गामा P इक्वल टू K गामा P। नेक्स्ट देखिए, जो प्रतिबल विकृति वक्र है ये क्या दर्शाता है। तो देखिए प्रतिबल विकृति वक्र हम देख पा रहे हैं, ये प्रतिबल विकृति वक्र है। तो जैसे कोई तार है, जब उसको हम खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी लंबाई में वृद्धि एक सीमा तक होगी, तो वो प्रत्यास्थता सीमा होगी जिसे हमने E से डिनोट किया है। अब ये प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है कि प्रत्यास्थता सीमा तक यदि हम उस पे प्रतिबल हटा देते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। लेकिन यदि विकृति अधिक हो जाती है तो जो पदार्थ है उसमें प्रत्यास्थता का गुण है y तक बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराभव बिंदु। और पराभव बिंदु से अधिक यदि किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो उस कंडीशन में पदार्थ स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है, जिसे हम U से डिनोट करते हैं, इसे हम स्थायी विरूपण कहते हैं। लेकिन यदि पदार्थ में बहुत ज्यादा विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जब पदार्थ U और P के बीच में होता है तो पदार्थ स्थायी रूप से क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, या ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, भंगुर पदार्थ कहते हैं। तो ये प्रतिबल विकृति वक्र है जिससे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K के लिए, उससे इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है K इक्वल टू डेल्टा P अपन में डेल्टा V अपन में V। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।